राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक एक वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। देखो, स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने देखो सबसे पहले करना क्या, आपको जो भी मैंने बताया उसमें मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो पता कर लेना है। उसके बाद आपको उपाय बताऊंगी, वो आपने कर लेना। गुरु मंत्र बताऊंगी आपको, आपने वो कर लेना है। अब यहाँ पे मूलांक एक वालों के लिए और एक अपॉर्चुनिटी है। देखो आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी प्रश्न पूछना हो, लेकिन ये चीज़ पहले जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है। सब्सक्राइब किया होना चाहिए, कमेंट्स आप लगातार मुझे करते हो, ठीक है, और लाइक करते हो वीडियोस को, तभी आप अपना प्रश्न भेजना, क्योंकि तभी तो आप परिवार के सदस्य हो ना, ठीक है, तभी मैं आपके लिए कुछ करने के लिए जो है बाध्य हूँ। तो यहाँ आपने अपना प्रश्न भेज देना। प्रश्न भेजने के बाद आपने क्या करना कि लिख लेना है मूलांक एक, क्या ये मेरा कार्य होगा। ठीक, अब आपने इस तरह से करके प्रश्न भेजना है, और जैसे ही आपकी टर्न आएगी, आपका हो सकता है वो प्रश्न आपका ही चुना जाए। ठीक, अब बात कर लेते हैं मंडे से। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है सारी तरफ से लाभ, चौं तरफ से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई मनी एंगल की तरफ भी अगर देखा जाए तो आप वहाँ पर भी जो है सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि हो सकता है किसी घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पैसा जो है आपकी पॉकेट में आ सकता है। लेकिन पता है क्या है, यहाँ पर आपको तसल्ली फिर भी नहीं होगी कि भाई इतना आ गया तो मैं इसमें संतोष करूँ। अंदर की ऊर्जा कुछ इस तरह से कहेगी कि कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ नया मुझे करके देखना चाहिए, शायद उससे मुझे कोई फ़ायदा हो। तो यहाँ पे आप बिना कुछ भी सोचे समझे जो है नए रास्ते की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हो, जहाँ पर आप अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतरी निकाल के लाओगे। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ जो है आपका स्वभाव कड़क ना होके बड़ा सौम्य है, ठीक है। अधिकतर जिन लोगों का भी मंगल थोड़ा सा इधर उधर होता है वो तो ट्यूसडे वाले दिन लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार ट्यूसडे जो है आपके लिए अच्छा है, और आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना के चल रहे हैं। कुछ बैठ के एक दूसरे के साथ बातें डिस्कस करते हुए, अपने जीवन जुड़ी जो है आप बातें जो है डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अपने अंदर से भी आप बहुत बदलाव लेकर आएंगे, यानी कि अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज करेंगे। एक्चुअली पता है क्या होता है, हम लोग ना कितनी बारी इतनी बातें सोचते रहते हैं, इतनी बातें सोचते रहते हैं, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी होती नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई देती है ना, तो आप ये चीज़ समझो, खुद को बदलने का जो एक तरीका है, एकदम से तो कोई नहीं बदलता। धीरे धीरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती जाती हैं और हम अपने आप बदलते जाते हैं। तो यहाँ आपने क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, यहाँ पे ये चीज़ समझने के जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध जो है अच्छा बना के रखो, और उसके साथ अपनी सारी समस्याएं जो है शेयर करो। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ किसी चीज़ की निराशा है, कुछ खो गया उसकी निराशा है। लेकिन आप अंदर से हर इंसान को कुछ ना कुछ जो खोता है, लेकिन वो चीज़ होती है कि आप उस चीज़ को मैनेज कैसे करते हो। ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा, अगर कोई है तो वो मुझे बताए मैसेज करके, कमेंट करके कि जी मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मुझे जीवन में कोई परेशानी नहीं हुई, किसी चीज़ के ऊपर मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ, या मैं कहीं मात नहीं खाया, सब ने खाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो उस सिचुएशन को मैच्योरिटी से हैंडल कर सकता है ना, वही एक समझदार इंसान होता है। यानी कि कोई एकदम बिफर जाएगा और एकदम ओवर रिएक्ट करने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर आप समझदारी के साथ सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हो तो आपके लिए रिजल्ट अच्छा आता है। और मैं ये कहूँगी कि आपके पास कैलिबर है, ठीक है, परेशान ना हो, उस कैलिबर को जो है समझो जो आपके पास है, और जो आपके पास बचा हुआ है ना, या कोई रिश्ते हैं या मनी है या कोई भी चीज़, कोई एसेट है, तो उसकी कद्र करो, ठीक है। यही आपको जो है समझ में आ जाएगी वेडनेसडे वाले दिन। तो पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं, जो है उसके अंदर मौज करो। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ किसी न किसी की ऐसी कोई डीलिंग होगी जिसके साथ, जैसे रिश्ता हो गया, रोका हो गया, या किसी के साथ इस तरह की कोई बातचीत हो गई कि जी हमारी ये समस्या है, इसका ये समाधान हो सकता है। बीच में कोई शर्तें, कोई बातें आपको पसंद ना आए तो, लेकिन कोई बात नहीं, ये समय जैसा होता है ना, हमें वैसा ही चलना चाहिए, ठीक है। अब गर्मी आती है तो गर्मी के अंदर हमें
ठंडी ठंडी चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। अब बात करके देखो, साग और मक्की की रोटी गर्मी में खाई जाती है? तो नहीं खाई जाती ना, ऐसा लगता है गले से भी नहीं उतरेगी। जितना हल्का हो सके उतना हम खाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझनी है कि जिस तरफ का रुख है मुझे उधर ही हो जाना है। मैं अगर फ्लो के अगेंस्ट चलूँगा तो मैं ही थक जाऊँगा और हाथ कुछ लगेगा नहीं। जैसा इस समय माहौल चल रहा है, जैसी परिस्थिति है, ठीक है, उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लो। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप अपने आप को अननेसेसरीली ड्रैग करते जा रहे हो। यानी कि हमने करा कुछ नहीं है, लेकिन मन के अंदर एकदम एनर्जी बूस्ट हो रही है, एकदम टर्बो ऑन है अंदर से। ओहो, मुझे तो ये कर लेना, मुझे तो वो कर लेना, मैंने तो ऐसा कर लेना, मैंने तो वैसा कर लेना, अब जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, सारा कुछ कर लो, सारा कुछ कर लो। यहाँ पर क्या होगा कि आप सिर्फ बहुत तेज से उबल रहे हो और दौड़ने के लिए अपने दिमाग को इतना प्रेशर दे रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे देखो प्रेशर बहुत है, ठीक है, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, दिक्कतें हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिमाग जो है ना साथ देना छोड़ देगा। दिमाग एकदम ऐसे हो जाएगा कि वो मेरे सर के ऊपर ये क्या मुसीबत आ गई, ये मुझसे निपट नहीं रही। तो यहाँ यही मैं बोल सकती हूँ कि जिस तरह इंसान ट्रेडमिल पे भागता है ना, उस तरह से आप भागते हुए दिखाई देते हो मुझे, कि आपको कहीं कोई ठो ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन करना क्या है आपने? सिर्फ कुछ ना कुछ जो है अपने इष्ट को आपने चढ़ा देना है, ठीक है। आप लिक्विड भी चढ़ा सकते हो, जैसे रूह अफ़ज़ा होता है या कोई शरबत होता है, जो भी मीठा होना चाहिए, ठीक है, वो आपने चढ़ा देना है। तो आप देखोगे आप रिलैक्स्ड फील करोगे। थोड़ा शांति से बैठना, इधर उधर की बातें ना करते हुए अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना। देखो मैं सैटरडे तक पहुंचने वाली थी, लेकिन मैं वापस आई। मैंने कहा पहले मैं ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिक्कत फ्राइडे वाले दिन दिखाई दे रही है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन देखो साधारण सा दिन, साधारण जो जो काम कर रहे हो वही करोगे। और यहाँ पर आपके लिए किस तरह का हिसाब किताब बनता हुआ दिखाई देता है कि यहाँ आपको 50% जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। दूर के रिजल्ट्स भी आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप विशेष कुछ खास बहुत बढ़िया कर नहीं सकोगे। यहाँ पे आपने उपाय के तौर पे पक्षियों को दाना डाल देना, ठीक है। माँ दुर्गा की आराधना कर सको तो बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा उस चीज़ का। गाय की सेवा कर सको तो वो भी बहुत बढ़िया आपके लिए रिजल्ट्स आएंगे। जो इसमें से एक भी उपाय कर सकते हो वो कर लो, बाकी आपकी इच्छा। बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई लेडी है आपके साथ, लेकिन आप फिर भी पता नहीं क्यों छल कपट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मत करिए। इस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गुरु तुल्य हैं, आपसे बहुत अच्छी पोजीशन है उस लेडी की, ठीक है। अगर वहाँ पर आप छल कपट करने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे। यहाँ पर शिष्य बनने की कोशिश करो, यानी कि जब गुरु सामने होते हैं तो वहाँ नतमस्तक होते हैं, शिष्य की तरह जो है पेश आया जाता है। इधर आके छल कपट मत करना, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं गुरु मंत्र पे। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर देखो आप सब चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके हो, जो मैच्योरिटी लेवल बता रहा है आपका। यहाँ पे कार्ड्स जो आपकी मैच्योरिटी को दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको सब पता है। जीवन मरण हानि यश लाभ हर चीज़ का इल्म हो चुका है इस समय आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक पुश की ज़रूरत है, यानी कि एक इनकरेजमेंट की ज़रूरत है जो आपको कहीं से मिल नहीं रहा, यानी कि हौसला। तो वो इनकरेजमेंट देने के लिए मुझसे अच्छा और कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि आपने आगे बढ़ के करना है। पूरा अच्छे से वीडियो को सुनना, ध्यान से देखना कि मैंने हर जगह आपको मोटिवेट ही किया होगा। जब कोई आपको मोटिवेट करता है, समझा रहा है, तो आपने करना क्या है, जो एक्चुअली आप हो ना, आपके ऊपर डस्ट पड़ गई है, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो दिख नहीं रही सामने आके लोगों को। ये सही उचित समय है जब आपने आगे बढ़ना है, और आगे बढ़कर अपनी जो है सारी क्वालिटीज़ आपने बढ़ बढ़ के जो है दिखानी है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है इस चीज़ का। ये हफ्ता जो है खूब बढ़िया तरीके से जो है अपने आप को शो करो, ठीक है। अपनी एबिलिटीज़ को दिखाओ, अपने काम को दिखाओ, अपनी क्षमता को दिखाओ और आगे बढ़ो। अब और करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।